हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के मेरे नाश्ते में है सैंडविच, जिसमें मैंने पनीर की जो है स्टफिंग भरी है। और आज 4 पीस से 3 पीस हो गए हैं। और देखते हैं अब आगे 1 पीस और कम करना है, बस 2 ही पीस खाया करेंगे। और अभी मैं जो हूँ किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने इकट्ठी कर रखी थी। 2 जो डोंगे हैं ये इस तरह के घी भर गए थे, तो मैं कहा चलो आज मतलब ये निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फिर मैं इनको खाली कर रही थी, लेकिन बहुत चिकना चिकना लगता है घी निकालते हैं। और बीच में तो मैंने बंद कर दिया था निकालना। और वैसे घी तो हमारे घर में अक्सर क्या होता है कि मम्मी ही निकालती है। मेरा तो जब नंबर आता है, जब वो या तो मतलब अभी जैसे उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, या फिर जब मम्मी घर पे नहीं होती है, तब मेरा नंबर आता है। बीच में तो मैंने लेना ही बंद कर दिया था, क्योंकि ये दूध ना फिर पतला हो जाता है थोड़ा। लेकिन अच्छा मेरे को लगा है, अमूल गोल्ड का मैं ये दूध लेती हूँ। और लगभग मेरे को 1 महीना हुआ है इसको। 1 महीने में मतलब इसमें से आप 1.5 से पौने 2 किलो घी निकाल लेते हैं इसकी मलाई से। तो बहुत ही अच्छा दूध मेरे को लगा है, पीने में भी मेरे को अच्छा लग रहा है। बीच में मैंने दूध पीना बंद कर दिया था, लेकिन अभी रात को मैं 1 गिलास दूध पी के ज़रूर सोती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को आदत है ठंडा दूध पीने की, गर्म दूध मैं नहीं पीती हूँ। तो दूध भी अच्छा है, घी भी निकल जाता है। थोड़ा महंगा है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि महंगा है। 66 का है ये, मतलब 1 लीटर, तो इतना इसका प्राइस है। तो ये देखिए, चलिए फिर मैं अपने काम निपटाती हूँ, फटाफट से अपनी मलाई निकाल लेती हूँ। तो मेरा घी आ गया था, तो उसके बाद में मैं अभी गर्म पानी कर रही थी। गर्म पानी करके क्योंकि हाथ थोड़ा गर्म पानी में डाल के तब उस पर से घी निकालो ना, तो वो इजीली निकल जाता है। ठंडे पानी से या ऐसे ही निकालो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। और इस तरीके से फिर मैं अपना ये जो है घी निकाल रही थी। हो गया, मतलब घी तो आ गया है मेरा। तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए, मेरा मक्खन निकल गया था। और इस बार मैंने ज़्यादा दिन की मलाई की हुई थी ना, तो ज़्यादा मक्खन निकला था। तो ये देखिए कितना बड़ा गोला बन के निकला है। अच्छा भी लग रहा था मेरे को जब मैं निकाल रही थी, क्योंकि अक्सर मैं ये काम नहीं करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और अपनी मेहनत से कुछ करो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें नो डाउट। तो फिर मैं वही कर रही थी। तो मैं पहले थाली में निकाल रही थी, क्योंकि कढ़ाई में मेरे को लग रहा था कि छोटे वाली में बाहर आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई में निकाल, जो ये भिगोना है ना, इसी को मैं साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करके इसी में मैं इसको निकाल लूँगी। तो मैं वही कर रही थी अभी, इसी में वापस डाल के अब मैं उसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। और बीच में मतलब इतना गैस कम करने के बाद भी वो बार बार ऊपर आए जा रहा था, आए जा रहा था। मैं चारों तरफ से भिगोना साफ़ कर रही थी कि जो है ये जल ना जाए। और ये देखिए,
अभी मेरा घी आ गया है और घी इस तरह से जो बॉईल हो रहा था, उबल रहा था, वो कितना अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब येलो येलो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं था, वो बहुत खुश थी अपना काम करके। और अब ये देखिए मैंने घी निकाल लिया है और 2 बार की मलाई में मेरा ये जो इस तरह का डब्बा है ये पूरा भर गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभी मतलब किचन का काम निपटा के अभी आई हूँ। 10:50 हो गए हैं, अभी आई हूँ और ग्रीन टी पी रही हूँ नाश्ते के बाद। और देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह के कप में बहुत अच्छी लगती है। घी निकाला है आज मैंने, मलाई हो रही थी, 2 डोंगों में काफ़ी सारी मलाई हो रही थी। इधर मशीन लगाई हुई है और सुबह नाश्ते के बाद से बस अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। नाश्ते के बाद भी इतनी नहीं की थी, सिर्फ नाश्ता दिखाया था मैंने, आज क्या नाश्ता बनाया क्या किया बस उतना ही दिखाया था। क्योंकि आजकल डाइट चल रही है ना, जम के डाइट चल रही है कम खाते पीते हैं। और आज थोड़ा तबीयत भी ऐसी ढीली सी हो रही है, पता नहीं क्यों नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि गला दुख रहा था, जुकाम था, तो मैं दवाई लेके आई थी। और वो जो रात में खाने की उन्होंने दवाई दी थी उससे शायद नींद आती है, तो मैं सुबह भी बहुत लेट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि स्वास्थ्य लेट नहीं हुआ, वरना लेट हो जाता, बड़ी मुश्किल से आँख खुली मेरी। और जब मैंने टाइम देखा तो मैं एकदम से डर गई, घबरा गई, फिर मैं भागी, फटाफट सब काम किया, लेकिन इन टाइम पहुंच गए स्कूल। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं और दिल कर रहा है कि सो जाऊं। देखो आंखें भी थोड़ी चढ़ी चढ़ी सी हो रही है मेरी। तो चलिए मैं पीती हूँ अपनी ग्रीन टी और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ग्रीन टी पीने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरे जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो सब मैं इकट्ठे निपटा लेती हूँ। और फिर ना 2-3 महीने के लिए छुट्टी होता है, जैसे मैंने मक्खन निकाल लिया तो मेरा उतना हो गया है कि वो 2 महीने तो आराम से चल ही जाएगा, तो कोई चिंता नहीं है, एक बार में काम निपट गया। ऐसे ही ये मैं जो सौंफ धनिया पाउडर है पीस लूँगी पूरा, दोनों मतलब सौंफ धनिया पाउडर दोनों एक जगह मिक्स करके पीस रही हूँ। और इसको भी पूरा डब्बा भर के रख लूँगी। जो मेरा ये होता है मसाला दानी, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि फिर उसकी खुशबू बनी रहती है। डब्बे में बंद करके रखते हैं तो मसाला दानी तो क्या होता है कि वो बार बार खुलती रहती है, तो उसमें जो खुशबू होती है वो निकल जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको भर के रख लेती हूँ। ये भी लगभग 1 से 2 महीने तो चल ही जाएगा, ज़्यादा भी चल सकता है। तो फिर मैं इसको भी ऐसे पीस के निकाल के रख लूँगी। तो ऐसे ही जो भी मेरे सारे काम हैं, 2-3 काम हैं मेरे, मैं सारी चीज़ें वैसे तैयार करके रख लेती हूँ, तो उससे फिर ईज़ी हो जाता है कि तुम मतलब फ्री हो जाओगे, कि तुम्हें 2-3 महीने तक कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा जो भी ये काम है छोटे मोटे ये सब निपटे हुए हैं। वरना साथ साथ उतना पीसना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए पीसते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा मसाला जो है मतलब सौंफ धनिया पाउडर जो है पूरा पिस गया है। इस तरीके से मैंने पीस के रख दिया है। और फिर मैं अपनी मिक्सी पे थोड़ा सा मतलब मिक्सी पे हाथ तो बाद में मारूंगी, क्योंकि मेरे को अभी एक काम और था। मेरे को जो है मैं चीनी पूरा 1 किलो का मैंने ये पैकेट लिया हुआ है चीनी का, शुगर का जो होती है वाइट वाली, उसको पीस के रख लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के दूध हुआ या तुम्हें आपको नींबू पानी बनाना हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पिसी हुई चीनी की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस तरीके से पूरा पीस के रख लेती हूँ उसको। तो ये भी मेरी लगभग 1 से 2 महीने चल जाती है। तो इस तरीके से अगर काम कर लेते हैं ना, तो 1 दिन तो लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन फिर तुम फ्री हो जाते हो, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी करके अपनी जो है शुगर भी ऐसे पीस के, और ये डब्बा बनाया हुआ है। पहले मैं थोड़ी ही पीस के रखती थी, लेकिन फिर बीच में सोचा कि नहीं यार, थोड़ी में क्या होता है कि फिर हर रोज़ पीसना पड़ता है, 10 दिन में ख़त्म हो जाती है, फिर पीसना पड़ता है। क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगती है पिसी हुई चीनी बच्चों की वजह से, कभी उनके दूध में डालना हुआ या
ग्लूकोन डी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, कुछ भी मतलब मम्मी की चाय हुई, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में शुगर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी उसको और पूरा डब्बा भर के अपना रख लूँगी। और फिर मेरे को ईज़ी रहेगा, 1 से 2 महीने फिर ये आराम से चलेगी। तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी कि ये नहीं रहेगा कि बार बार चीनी पीसनी है, क्या करना है। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हमको ना एक दिन लगता है लेकिन निपटा लेने चाहिए। ईज़ी हो जाता है थोड़ा हम लोगों के लिए मैनेज करना, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को मैं देखना होता है, घर को मैनेज करना होता है। तो फिर अगर हम इसी बीच में अपना टाइम निकाल के थोड़ा इस तरह के काम निपटा लेते हैं तो वो हो जाता है। वो भी तब हो जाता है जब घर में बच्चे ना हो, वरना बच्चे होते हैं तो फिर वो परेशान करते रहते हैं। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो फिर उनके आने के बाद तो फिर उन्हीं को देखना होता है, फिर काम तो कुछ हो ही नहीं पाता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले सब काम निपटा लूँ अपने, और फटाफट से हो भी जाते हैं। वरना तो फिर अभी होएगी प्रॉब्लम, अब आगे आगे होएगी, क्योंकि बच्चों के समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिन में, और फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होएगी। ये देखो थोड़ा सा शुगर मेरे हाथ पे भी गिर गया, और ये देखिए मेरा डब्बा भर के हो गया तैयार, और अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने डब्बे को, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये 1 ही किलो का शायद डब्बा है, तो पूरा मैंने भर के रख लिया है। तो बहुत आराम रहता है, इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और डब्बे को भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर उसके ऊपर भी थोड़ा शुगर गिर गया है ना, जब मेरे हाथ पे गिरा है तो उस पर भी गिरा होगा। उसके बाद मैं हल्का हल्का कपड़ा अपनी मिक्सी पे भी मार लूँगी, और मिक्सी पे कपड़ा मारने के बाद इसको उठा के रखाऊँगी। और मिक्सी मेरी बहुत अच्छी है ये, अगर कोई भी मिक्सी लेने की सोच रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हेवल्स की मेरी मिक्सी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब इतना जल्दी से ये सब चीज़ें पीस देती है, इसको 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। तुम इसमें कुछ भी डालो और फट से पीस जाती है, एकदम बारीक करके, तुम्हें जैसा भी चाहिए वैसा होता है। बहुत ही बढ़िया मिक्सी है मेरी। मेरी जो पहले भी थी उसके जार में बच्चों ने फेंक के तोड़ दिया था, वरना वो मिक्सी अभी भी रखी हुई है, मम्मी के पास है वो हरबटपुर। उसका छोड़ 1-2 जार तो ठीक है जो मम्मी अभी चला रही है, हरबटपुर में कराया एक तो ठीक उन्होंने। और फिर मतलब वो भी हेवल्स की थी, वो इससे भी ज़्यादा हैवी थी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग इसको लेने का सोच रहे हैं तो हेवल्स की मिक्सी एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद में चीनी पीसने के बाद में अभी जो है यहाँ पे वर्मीसेली को रोस्ट करके रख रही थी। विदाउट रोस्टेड मैं लेके आती हूँ और उसको फिर रोस्ट करके रख लेती हूँ, क्योंकि जो मैं रोस्टेड वाली पहले लेके आती थी ना, तो फिर उसमें दिक्कत रहती थी। वो ना मतलब बनाने के बाद ना ड्राई ड्राई सी हो जाती थी बहुत ज़्यादा। और जो ये घर पे रोस्ट करते हैं और तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, जब खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर इस तरीके से मैं एक ही साथ मतलब 2 किलो के 1-1 किलो के 2 पैकेट हैं, तो मैं दोनों को मतलब एक साथ ही बड़ी कढ़ाई में डाला, और मैं बड़ी कढ़ाई में डाल के इनको अच्छे से ये कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, डब्बा भर के अपना रख लूँगी। तो फिर ये भी मेरे को 2 से 3 महीने चल जाएंगी। तो इस तरीके के अगर हम छोटे छोटे काम निपटा लेते हैं तो हमको ईजी हो जाता है। तो चलिए फिर मैं अपनी वर्मीसेली रोस्ट कर लेती हूँ। और ना जब मैं इसको रोस्ट कर रही थी तो मेरे ना हाथ बार बार दर्द कर रहे थे, और थोड़ा बहुत ना साइड में गिर भी जाता है हल्का हल्का, फिर उसको बार बार उठा रही थी। और मेरे ना हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी है ना, तो उसको चलाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए धीरे धीरे हो भी गई है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। मतलब 15 से 20 मिनट तो मेरे को लगी होंगी आराम से। तो लेकिन ये है कि फ्री तो हो जाते हैं ना फिर इतने सारे अपने काम निपटाने के बाद में। तो लगभग मेरी जो है रोस्ट होने ही वाली है वर्मीसेली। और ना मैं इसको बीच बीच में साफ़ कर रही थी ना, जो गिर रही थी, तो मेरा ना हाथ भी कढ़ाई पे लग गया था। कढ़ाई हैवी है ना, तो बहुत गर्म हो रही थी, तो मेरा थोड़ा सा हाथ भी जल गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हो गई है, देखिए मेरी जो है वर्मीसेली रोस्ट हो गई है। तो ये देखिए, चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।